डीवीएस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज की सेशन में हम सभी लोग सीटेट दिसंबर 2023 को टारगेट करते हुए मैथ की क्लास को आगे बढ़ाएँगे। लेकिन इससे पहले हम सभी लोग को एक नोटिफ़िकेशन जान लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा कि डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन आ चुका है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में इसका लिंक आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे कल ही संडे आज सैटरडे है और कल ही संडे है। और संडे को सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक 3-4 एग्ज़ाम का जो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है, कौन-सा सेक्शन आपका वीक है और कौन-सा सेक्शन आपका मजबूत है। इसके अनुसार आप मॉक टेस्ट अवश्य दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं अपनी सेशन को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था जो कि सीटेट में पूछा गया था। यदि आलू, टमाटर और प्याज का मूल्य क्रमशः क्रमशः का मतलब मैं कल ही बताया था कि क्रमशः का मतलब क्या होता है? अगर पहले आलू दिया है तो आलू का मूल्य ₹20 प्रति केजी है। आलू, यहाँ पे हम लोग ड डाटा को क्या करेंगे नोट भी करते चलेंगे। आलू कैसे केजी है? तो ₹20 प्रति केजी है। और यहाँ पे टमाटर जो है वह कैसे केजी है? तो टमाटर भी आपका है वह भी ₹20 प्रति 500 ग्राम है। आप ध्यान से देखेंगे टमाटर 500 ग्राम है जबकि यह प्रति केजी है। 1 केजी का दाम आलू का कितना है? ₹20 जबकि टमाटर आधा केजी का यानी कि 500 ग्राम का कितना दाम है? यानी कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 केजी बराबर ₹20 और यहाँ पे 500 ग्राम बराबर कितना? 500 ग्राम बर 500 ग्राम बराबर भी ₹20 ठीक है। प्याज आपका है साढ़े बा ₹12.25 ₹12.25 250 ग्राम के लिए 250 ग्राम के लिए प्याज का मूल्य है। तो सबसे महँगा क्या है इसमें? आपको लग रहा है क्या महँगा है सबसे ज़्यादा? तो सबसे महँगा आपका प्याज ही है। क्या है? प्याज ही है। देखिए यहाँ पे 250 ग्राम का मूल्य इतना है, साढ़े ₹12 ₹12.25 सॉरी ₹12.25 दिया हुआ है, जबकि टमाटर का 500 ग्राम का ₹20 दाम है, आलू का 1 केजी का दाम ₹20 है, ठीक है? तो आपसे पूछा क्या जा रहा है 2 केजी 2 किलोग्राम आलू चाहिए, 202 केजी आपका आलू चाहिए, 2 केजी आलू चाहिए तो 1 केजी का दाम ₹20 था, 2 केजी का कितना दाम? तो 2 गुना 20 कर देंगे ₹40 हो जाएगा, ₹40 आपका आलू का हो जाएगा। टमाटर 500 ग्राम चाहिए, टमाटर कितना चाहिए आपको? 500 ग्राम चाहिए। तो 500 ग्राम का मूल्य कितना है? ₹20 तो आपको भी 500 ग्राम चाहिए, तो इसका कितना हो जाएगा? ₹20 ही चाहिए। तो आपका कितना मूल्य हो जाएगा? ₹20 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या है यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि प्याज चाहिए कितना? इतना केजी 7.5 केजी यानी कि 750 ग्राम चाहिए, 750 ग्राम आपका प्याज चाहिए। तो 750 ग्राम यानी कि 250 ग्राम का ₹12.25 दाम, तो 750 ग्राम का कितना दाम? तो 3 से गुना कर देंगे कितना में? ₹12.25 में तो आपका इसका मूल्य निकल जाएगा। तो बढ़ते 36 और 25 या 75 यानी कि ₹36.75 हो जाएगा कितना? ₹36.75 तो आपसे पूछा जा रहा है कि खरीदने के लिए आवश्यक राशि में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? अब यह सभी को जोड़ देंगे, सभी मूल्य को जोड़ देंगे ₹40, ₹20, ₹36 और 75 पैसा सभी को जोड़ देंगे और क्या करेंगे 25 से भाग दे देंगे। 25 से ₹1 में कितना पैसा? ₹1 में आपका 100 पैसा होता है। ₹1 में 100 पैसा, तो 100 पैसा का कितना सिक्का बनेगा? 100 पैसा का 4 सिक्का बनेगा, 25 पैसा का 4 सिक्का बनेगा। इसलिए हम क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे, जितना पैसा आएगा उतना हम क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे। तो इधर हो गया ₹60 ₹60 ₹36 ₹96 ₹96 75 पैसा कितना होगा? ₹96 75 पैसा तो 75 पैसा में कितना बनेगा? 75 पैसा में 3 सिक्का 75 पैसा में 3 सिक्का 75 पैसा में 3 सिक्का बन जाएगा और इधर ₹96 में कै सिक्का बनेगा? तो 96 में कितना बनेगा? 96 में कितना बनेगा? तो 96 में आप 4 से गुना कर दीजिए, कितना बनेगा? 96 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 चौका 36 360 था और इधर हो जाएगा 6 यानी कि 6 चौका 24 24 का इधर बनेगा ₹6 में और 360 इधर बनेगा यानी कि 360 और 24 कितना हो जाएगा? 384 384 अब प्लस 3 387 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले मूल्य देखना है, उसके बाद आपको 25 पैसा के कितने सिक्के बनेंगे? क्वेश्चन में यह पूछा गया था आपसे टोटल तो राशि पूछा ही गया था, लेकिन उसके साथ ही साथ 25 पैसा के कितने सिक्के बनेंगे? वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो टोटल मूल्य हमारे पास ₹96.75 आया था और 25 पैसा का सिक्का बनाना था, तो आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि ₹1 में 100 पैसा होता है, तो यानी कि ₹1 में 4 सिक्का बनेगा 25 पैसा का। इस टाइप से हमें 4 से गुना करके इसका आंसर निकालना था, ठीक है? तो यहाँ पे आपका 387 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आपके पसंदीदा क्वेश्चन था, तो इसे लाइक कर देंगे और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। इस क्लास के बारे में अपने सारे दोस्तों के साथ बताएँगे भी कि क्लासेस कैसे चलती है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है
तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन-सी है? सबसे छोटी संख्या कौन-सी है? यह आपसे पूछा गया है। n एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? प्राकृत संख्या 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन क्या यह अंत होता है नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 क्या गिनती कहीं भी अंत होती है? नहीं अंत होती है, यानी कि अनडिफाइंड है। यानी कि अनगिनत प्राकृत संख्या होते हैं, ठीक है? तो आपको कोई भी एक नंबर अपने अनुसार मान लेना है कि n का वैल्यू 10, 5, 2, 3 कुछ भी मान लीजिए। जो मानेंगे या सभी में आप वही मायने रखेंगे। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं कितना? 10 मान लेते हैं। 10 मान लेता है कि कैलकुलेशन को ईज़ी हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में n का अगर हम मान रखते हैं तो n/2 है। n/2 यानी कि 10/2 बराबर 5 हो गया। पहला का आंसर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अब n में हम n गुना 0.7 करेंगे, यानी कि 10 गुना 0.7 करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 0.7 का मतलब हो जाएगा कितना? यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। n में अब हमें डिवाइड करना है, n में हमें डिवाइड करना है कितना से? n में डिवाइड करना है हमें 1.2 से, 1.2 से डिवाइड करना है, तो 10 गुना व 10 डिवाइड 1.2 से हम जब इसको भाग करेंगे तो कितना होगा आप बताना कोशिश करेंगे, ठीक है? यहाँ पे n गुना हमें करना है 1.2 n गुना n 1.2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुना आपको 1.2 करेंगे तो यहाँ पे ₹12 हो जाएगा और इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.2 से आपको भाग करना था तो 10 को आप 1.2 से भाग करेंगे तो क्या होगा? आप बताइए जल्दी क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाग कर लेंगे, कैसे भाग करना है? तो 10 भागा 1.2 यानी कि यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, नीचे में 12 लिख सकते हैं, गुना 10 के पावर -1 भी लिख सकते हैं। या डायरेक्ट आप चाहे तो 10 भागा क्या कर सकते हैं 1.2 कर सकते हैं। जो आपका सबसे कम आएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। वही हमारा सबसे क्या हो जाएगा? तो इसका जब आप भाग करेंगे तो 8.33 आएगा, 8.33 आएगा। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? इसमें सबसे छोटा कौन-सा आ रहा है? तो n/2 का, n भागा 2 का ही ना मतलब आ रहा है, n/2 का यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्योंकि आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई थी। n/2 आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। n/2 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, कैसे होगी, क्यों होगी? यह आपको मैं एक n बराबर 10 मानकर क्या किया, इसका बिल्कुल सही आंसर मैं आपको बताया कि आखिर क्यों वही n/2 ही होगा। तो इस टाइप से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे डाटा 2 के बदले में 3 दे देगा, 0.7 के बदले में 1.7 दे देगा। फिर से आपको कैलकुलेशन इसी टाइप से करना है और उसका जो सबसे कम होगा या सबसे ज़्यादा जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगाएँगे, ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 257 संख्याओं के द्विआधारी प्रस्तुतीकरण में कितने अंक होंगे? कितने अंक होंगे? यह बाइनरी सिस्टम है। यह आप सबसे लास्ट में इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊँगा दो कैसे इसको सॉल्व करना है ताकि यह थोड़ा-सा लॉजिकल बेस्ड है। तो 257 को हमें बाइनरी सिस्टम में तोड़ना है जो कि मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊँगा। तो थोड़ा देर आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है, n क्या है? फिर से प्राकृत संख्या तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है? इसकी जानकारी आपको तो आज के सेशन में ही मिली है। तो आपको बता दूँ कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो 0 से शुरू होती है और यह अंत कभी नहीं होती। यानी कि यह अनंत तक चलती रहती है या यानी कि अनगिनत होती है प्राकृत संख्या, यानी कि गिनती की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसमें सबसे अधिक मान किसका होगा? फिर से यही, जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे ना n बराबर 10 मान के, तो यहाँ पे हम बोले थे कि डाटा चेंज करके कुछ दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेम से यही क्वेश्चन है और सबसे पहले यहाँ पे आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई थी और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक, यानी कि सबसे अधिक मान किसका होगा? यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं n बराबर फिर से क्या 10 ही मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा-सा ईज़ी हो। तो n बराबर हम क्या माने हैं 10 माने हैं। तो 5 या प्लस 10 करेंगे तो 15 हो जाएगा, पहले का तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 या गुना 10 करेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट दूसरा नंबर है। अब यहाँ पे करेंगे तो n+5/5 यानी कि 15/5 बराबर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो 5 गुना 10 माइनस 10 यानी कि यहाँ पे 50 माइनस 10 बराबर 40 यानी कि यहाँ पे 40 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में 40 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में 40 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में 3 आ रहा है और ऑप्शन नंबर 2 में 50 आ रहा है और ऑप्शन नंबर 1 में 15 आ रहा है। तो आप बताएँगे कि 15 ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है या 3 ज़्यादा है या 40 ज़्यादा है? इस चारों में से सबसे ज़्यादा कौन-सा है? इस चारों में सबसे ज़्यादा आप कहेंगे सर 5n वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि सबसे ज़्यादा यही है, यानी कि 50 सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? सबसे बड़ा पूछा गया था, इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 5n बिल्कुल सही आंसर है।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप देख लीजिए, हमारी क्लास लगभग 10 मिनट चल चुकी है और 10 मिनट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराए गए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कराए गए हैं। अगर आप बेसिक क्लास का मैथ का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन डीवीएस टीच को आप आज ही डाउनलोड करेंगे और प्ले स्टोर पे जाकर 5 स्टार रेटिंग भी देंगे और क्लास को ज्वाइन कर लेंगे एप्लीकेशन के माध्यम से। वहाँ पे कोर्सेस मिलेंगे और वहाँ पे अभी बहुत ही भारी डिस्काउंट चल रही है क्योंकि फेस्टिवल का सेशन चल रहा है जिसकी वजह से आपका क्या चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। आने वाले समय में उसका प्राइस बढ़ सकता है, तो आप जितना जल्दी संभव हो आज ही जॉइन करिए मैथ बेसिक क्लासेस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आगे कहा जा रहा है एक कागज पर कुछ लाल, कुछ काले बिंदु बनाए गए हैं। एक पेपर है जिस पे क्या किया गया है, लाल का और काला का बिंदु बनाया गया है, यानी कि पॉइंट बनाया गया है। क्या बनाया गया? पॉइंट इस टाइप से बनाया गया है। लाल बिंदु काले बिंदु से बड़े हैं। लाल बिंदु मान लीजिए यह लाल बिंदु है। लाल बिंदु क्या है? काले बिंदु से या ब्लैक बिंदु है, तो क्या है? इससे बड़ा है। हम लोग भी थोड़ा-सा काला, पीला, नीला का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यह क्या है? काला है और यह रेड है। तो आपको भी इस फिगर में क्या दिख रहा है? तो रेड बड़ा है और काला छोटा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है, लाल आपका बड़ा है, जबकि काले बिंदु क्या है? छोटे हैं, ठीक है? छोटे हैं। जाया और रानी उस कागज को यानी कि इस पेपर को, यह पेपर पे बनाया गया है। किस चीज़ पे बनाया गया है? पेपर पे बनाया गया है। जाया और रानी उस कागज पर चूड़ियाँ फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस पे चूड़ी फेंक रहे हैं, कंगन। कंगन फेंक रहे हैं। चूड़ी के अंदर एक लाल बिंदु आने पर 10 अंक और काले बिंदु आने पर 1 अंक प्राप्त होते हैं। अब आपको पता लग चुका है, यानी कि रेड पे जाएगा, रेड पॉइंट पे जाएगा तो 10 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 10 पॉइंट मिलेंगे। और अगर ब्लैक पे जाता है, किस चीज़ पे जाएगा? ब्लैक पे जाएगा, तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, यानी कि ब्लैक पे जाएगा तो 1 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है? इस टाइप से आपको अभी कहा जा रहा है। 1 अंक और 10 अंक मिलेंगे। जिसके पास ज़्यादा अंक आएँगे वही विजेता होगा। यह गेम चल रहा है, जैसे कि हम लोग मेला में जाते हैं, देखते हैं एक गेम रहता है ₹10 ₹20 का काठ पे बना के क्या किया जाता है? बाँध दिया रहता है और चूड़ी रहता है, किस टाइप का? वह स्टील का रहता है, मतलब लोहा टाइप का बना हुआ रहता है, उसको फेंकता है, लेकिन हम लोगों का क्या वहाँ पे जाता है? नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है, रेड पे जाएगा तो 10 पॉइंट मिलेगा और ब्लैक पे जाएगा तो 1 पॉइंट मिलेगा और जिसका ज़्यादा अंक होगा वही क्या होगा? विजेता होगा। तो जाया की चूड़ी में 3 लाल पर, अब जाया यहाँ पे एक व्यक्ति है, जाया एक लड़की का नाम है और यह क्या है? 3 इसके पास रेड का है। 3 क्या है? 3 रेड का, 3 पॉइंट रेड पे गए हैं, 3 रेड पे गए हैं। तो 3 पॉइंट रेड का मतलब क्या हो गया? 3 गुना 10 यानी कि 30 तो रेड का हो गया। रेड वाले का पॉइंट हो गया। 4 काले पे गए हैं, तो 4 काले का मतलब 4 गुना 1 बराबर 4 पॉइंट आपका ब्लैक वाला हो गया। क्या हो गया? ब्लैक वाला, ठीक है? ब्लैक वाला हो गया। यह जाया का है और रानी की चूड़ी में 2 लाल और 12 काले बिंदु पड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका जोड़ेंगे तो जाया का टोटल क्या हो जाएगा? जाया का टोटल हो जाएगा कितना? तो 34 हो जाएगा। जाया का टोटल कितना होगा? 34 हो जाएगा, जबकि रानी का आपसे पूछा जाएगा तो रानी का क्या होगा? रानी का कहा जा रहा है कि रानी का चूड़ी, रानी का जो कंगन है वह 2 लाल पर गया है, 2 लाल पर गया है, 2 लाल पर यानी कि 2 गुना 10 बराबर 20, 2 गुना 10 बराबर 20 हो जाएगा और यहाँ पे कहा जा रहा है 12 काले बिंदु पर आ गए हैं, यानी कि 12 गुना 1, 12 गुना क्या करेंगे? 12 गुना 1 कर देंगे, तो 12 गुना 1 करेंगे तो 12 होगा और 12 और 32 मिलेगा, 12 और 20 मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन है? 34 है या 32 है? 34 है या 32 है? 34 है या 32 है? कौन ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर 34 और 32 में तो ज़्यादा 34 ही होता है। 34 ही ज़्यादा होता है, यानी कि जाया बीत जाता है। क्या है? जाया बीत जाता है। जाया बीत जाता है तो जाया, क्योंकि उसे रानी से ज़्यादा अंक मिले हैं। अब इसमें कहना है आपको, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विजेता को पहचानिए और कारण बताइए और कारण बताइए। जाया क्योंकि उसे रानी से ज़्यादा अंक मिले हैं। हाँ, बिल्कुल यह सही है। जाया तो विजेता है, लेकिन उसे रानी से ज़्यादा अंक मिले हैं, जिसकी वजह से वह क्या है? विजेता है। रानी क्योंकि उसे जाया से ज़्यादा अंक मिले हैं, बिल्कुल नहीं, रानी को तो कम अंक प्राप्त हुए हैं। खेल ड्रॉ हो गया, नहीं, बराबर ड्रॉ कब होता है? जब दोनों का अंक समान होता है, तब खेल ड्रॉ होता है। जैसे कि आप मैच लोग देखते होंगे आप लोग, तो मैच में होता है क्या? अगर दोनों टीम का रन दोनों सेम ही है, तो क्या होता है? मैच ड्रॉ हो जाता है, फिर से गेम कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो अंक तो सेम है नहीं, तो कैसे ड्रॉ होगा? खेल तो ड्रॉ होगा नहीं। एक का 32 है, तो दूसरे का 34 है। जो जिसका ज़्यादा होगा वही ना गेम जीतेगा। तो यहाँ पे जाया गेम जीत चुकी है। विजेता घोषित करने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा तो है नहीं, जानकारी तो उपलब्ध है ही हमारे पास, सभी जानकारी उपलब्ध है। सभी का टोटल अंक भी प्राप्त हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है?
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सीटेट पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं। तो आप ये मत समझिए कि यह सेशन सिर्फ़ आपको पेपर 1 के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं और थोड़ा-सा लैंग्वेज हार्ड होता है, बस दूसरा कुछ नहीं है। बाकी सभी सेम ही होते हैं, ठीक है? आगे आपसे कहा जा रहा है कि 36, 54 और 60 के लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बीच का अंतर है। सबसे पहले एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे 36, 54 पुराना तरीका, ऐसे भी आपको एक नया तरीका भी बता चुका हूँ मैं, कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 18 36 हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 54 का अधिया कितना होता है? 27 होता है। 54 का अधिया 27 होता है, 60 का अधिया 30 होता है, ठीक है? फिर से यह 2 से लगेगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब यह 3 से लग जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर से 3 से लगाएँगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 ठीक है? तब यहाँ पे गुना कीजिए 2 गुना 4 2 दूना 4 4 तिरी 12 12 तिया 36 36 तिया कितना हो जाएगा? 36 और 15 36 में 15 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 36 में 15 से गुना करना है, 36 में 15 से गुना करना है, तो हम पहले 36 में 10 से गुना कर लेते हैं और फिर से 5 से गुना कर लेंगे तो 360 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? प्लस 36 में आप 5 से गुना कर लेंगे तो 6 पचे 30 पचे 150 और 30 210 इधर हो जाएगा 210 यानी कि ये हो जाएगा 470 टोटल कितना हो जाएगा 470 एलसीएम आ गया 470 हमारा एलसीएम मिल गया कितना हो गया 470 आपका एलसीएम प्राप्त हो गया। कैसे मैं गुना किया आपको ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन करना भी नहीं है, कैसे करना है वह जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 470 इसका एलसीएम आया है, एलसीएम कितना आया है 470 आया है। क्यों? क्योंकि 36 गुना आप 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 गुना 15 करेंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर कितना हो जाएगा 36 गुना 15 करेंगे तो 540 आ रहा है। कितना आएगा? 540 आएगा सॉरी 540 इसका एलसीएम होगा, आप गुना कर लेंगे। थोड़ा-सा कैलकुलेशन हो सकता है कि थोड़ा-सा आगे-पीछे हो लेकिन मैथ या कैलकुलेशन ऐसा चीज़ है जो आप बार-बार कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। इसलिए 36 गुना जब आप 15 करेंगे तो निश्चित रूप से 540 ही आएगा। एक बार फिर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 2 करेंगे 4 आएगा, 4 गुना 3 करेंगे 12 आएगा, 12 गुना 3 करेंगे 36 आएगा, 36 गुना 3 करेंगे 108 आएगा, 108 में 5 से गुना करेंगे तो 540 आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम आपका निकल चुका है 540 है, अब एचसीएफ निकालना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो 36 गुना 54 36 गुना 54 गुना और 60 अब यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है तो पहले 2 किसी भी नंबर को हम कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं तो 36 को हम 54 से करेंगे, तो यह कितना आएगा? यहाँ से करेंगे तो 1 36 अब यहाँ पे 18 फिर से 18 को 36 से 2 मर्तबे यह कट गया। अगर यह कितना होगा? 18 तो आ रहा है, अभी तक का एलसीएम 18 एचसीएफ 18 है, लेकिन 60 भी कट जाएगा तब 18 होगा। तो 18 से हम क्या करेंगे? 60 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 18 तिरी 54 हो जाएगा, 18 तिरी 54 हो जाएगा। यहाँ पे अब 6 हो गया, 6 तिया 18 6 तो कटा नहीं, तो 6 तिया 18 यानी कि अब यहाँ पे एचसीएफ जो है वह क्या है? एचसीएफ जो है वह 6 है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया था अंतर 540 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 536 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल 2 नंबर सही है। कैसे मैं आपको निकाला और इसका एचसीएफ कितना आया, एलसीएम कितना आया, सभी का अंतर क्या होगा? तो 540 में से 6 घटाएँगे तो 536 आ जाएगा। 536 आएगा या 534 आएगा? 534 आएगा सॉरी 534 आएगा। कितना आएगा? 534 से आएगा, ठीक है? 534 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन और इसी प्रकार के सेशन आते रहेंगे, लेकिन आप इस क्लास के बारे में और डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे और जानकारी साझा करेंगे, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, मिसबा ने एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को 10 क्षैतिज रेखाएँ बनाकर एक मिस्मा नाम की एक क्या है लड़की है, एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को 10 क्षैतिज रेखाओं में क्षैतिज का मतलब क्या है? क्षैतिज इस टाइप का 10 रेखा बनाकर कितने रेखा? 10 रेखा तो अभी तक हमारा 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 हो गए। 10 क्षैतिज रेखा बनाकर और 10 बराबर भागों में बाँट दिया है। 10 बराबर भागों में देखिए अपना भी बिल्कुल बराबर भागों में बँटा हुआ है, बराबर भागों में बाँट दिया है। इसमें से उसने 6 आयताकार पट्टियों को लाल रंग से भर दिया। 6 आयताकार पट्टियों को
लाल रंग से भर दिया। 6 आकृति को क्या कर दिया? आयताकार आकृति को यानी कि आयताकार जो आकृति है इसको क्या कर दिया है? लाल रंग से फ़िल कर दिया यानी कि रेड कलर फ़िल कर दिया है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। लाल रंग से भर दिया है। उसके बाद कागज़ को खड़ी रेखा बनाकर 10 बराबर भागों में बाँट दिया है। इसमें तो 6 में क्या कर दिया है? 6 में रेड भर दिया यानी कि इसमें भी रेड भर दिया है, इसमें भी रेड भर दिया है। इस टाइप से क्या किया है? रेड भर दिया है, ठीक है? रेड हम लोग भी भर लेते हैं। अभी 3 गो में भर चुके हैं, 6 गो में हमें भरना है। कितना में 6? 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 6 ठीक है? इस टाइप से 6 गो में भर दिया है और इसके बाद कहा जा रहा है कि उसके बाद कागज़ को खड़ी रेखा बनाकर 10 बराबर भागों में बाँट देती है। अब ये इस टाइप से 10 बराबर भागों में बाँट देती है। हमारा 2 हुआ, इस टाइप से 3, इस टाइप से 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस टाइप से एक 10 इस टाइप से क्या किया है? बाँट दिया है, ठीक है? इस टाइप से आप लोग समझ जाएँगे और ये आपके समझने के लिए ही मैंने पेंट किया है और इसका आप पीडीएफ चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप एप्लीकेशन के माध्यम से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे 10 बराबर भागों में बाँट दिया है। भागों में बाँटा गया है, इनमें से कौन-सी भिन्न रगे हुए भाग को नहीं दर्शाती है? रगे हुए भाग को नहीं दर्शाती है। तो 4 क्या हो जाएगा? 4 बट्टा कितना हो जाएगा? 4 बटा 10 4/10 का मतलब है 2/5 जो नहीं रंगा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा? मैं आपको थोड़ा-सा विस्तार से बता देता हूँ। मैं तो आपको डायरेक्ट आंसर अभी बता दिया, लेकिन क्यों नहीं होगा? तो आपको तो इतना पता होगा आपको तो इतना पता होगा कि इसमें पहले कितने खंड बनाए गए थे? तो 10 खंड बनाए गए थे। कितने खंड बनाए गए थे? 10 खंड बनाए गए थे। जिसमें से फिल कर दिया यानी कि भर दिया। भरा कितना? तो 6 गो भरा और नहीं भरा कितना? तो 4 गो नहीं भरा। 4 गो नहीं भरा। तो आपसे क्या पूछा गया है? नहीं भरने वाले दर्शाना है। तो नहीं भरने वाला कितना है? 4 है। तो कितना पर 4 है? यानी कि 10 पर 4 नहीं भरा है। तो इसको आपका क्या करेंगे? कैंसल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/5 होगा। 2/5 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आपको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है और इसी टाइप से क्वेश्चन को हल करने की भी ज़रूरत है ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को एग्ज़ाम में टैकल कर पाएँगे यानी कि हैंडल कर पाएँगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है एक नाम की लड़की है, कौन-सा नाम है? अरपना नाम की एक लड़की है, अरपना। लड़की है जो क्या करती है? उसके पास एक कागज़ है जिस पर निम्न प्रकार के अंक लिखे हैं। निम्न प्रकार के अंक लिखे हैं यानी कि 7, 1, 5, 15, 12, 2, 18, 33, 42 इस टाइप के अंक लिखे हुए हैं। वह एक वास्तविक पासा फेंकती है। वास्तविक पासा यानी कि डाइस फेंकती है। जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें जो हम लोग कहते हैं, "अब तुम्हारा बारी है, तुम चलो, गेम चलो।" यानी कि छक्का फेंको, यानी कि डाइस पलटो, तो जो डाइस है ना, उसी पे वास्तविक डासा फेंकती है डाइस फेंकती है और कागज़ पर उन संख्याओं में रंग भरती है। कागज़ में उन संख्याओं में क्या करती है? रंग भरती है। जो पासे पर i संख्या के गुणज है, i संख्या के गुणज है। यानी कि देखिए, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल यानी कि मान लीजिए गुणज i है, यानी कि अगर डाइस पे 2 आया है, तो 2 का गुणज क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इस टाइप से और भी ज़्यादा है, अंत है, अनंत है। इस पे कहा जा रहा है अगर डाइस पे 2 आ गया तो 2 का जो-जो इसमें गुणज है, यानी कि 2 का गुणज क्या है? 2 भी होगा, 12 भी होगा, 18 भी होगा, 33 भी 18 होगा, 42 होगा, बस इतना ही। तो इतना रंग देती है। इतना क्या करती है? रंग देती है। यानी कि पेंट कर देती है, ठीक है? ये आपको समझाने के लिए मैं बताया हूँ कि इसका गुणज क्या-क्या है, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। इस टाइप से रंग देती है। यदि वह संख्या 1, 2, 5 और 7 को नहीं रंगती, तो पासे पर आए अंक को पहचानिए। पासे पर आए अंक क्या हो सकते हैं? 1 को, 2 को, 5 को और 7 को क्या करती है? नहीं रंगती है। तो संख्या पर आए अंक को पहचानिए, यानी कि वह रंगती किसको है? इसको वाली तो नहीं रंगती है। 1, 2, 5, 7 को तो नहीं रंगती है, तो रंगती किसको है? 15 को रंगती है। देखिए 7 को भी नहीं रखती है, 1 को भी नहीं रखती और 5 को भी नहीं रखती, 2 को भी नहीं रखती। यानी कि इधर वाले को तो रंगती ही नहीं है, इधर वाले को रंगती नहीं है, तो रंगती किसको है? 12 को, 15 को, 18 को, 33 को और 42 को क्या कर देती है? रंगती है। तो रंगती है तो इसका मतलब क्या है? उसके अंक क्या आए होंगे? पासा पर क्या आए होंगे? तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है। यानी कि उसके डाइस पे आया क्या है? 3 आया है। उसके डाइस पर आया क्या है? 3 आया है। देखिए, अगर 2 आया होता तो वह तो 2 को भी रंगती ना, तो 2 तो आया ही नहीं जिसकी वज़ह से यह क्या किया? 2 आया नहीं जिसकी वज़ह से यह 2 को नहीं रंगा है। यानी कि 2 तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता।
5 है, यानी कि 5 देखिए, अगर यह 18 को रंगी है, तो क्या 5 का गुणज, 5 का मल्टीपल कोई भी 18 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर वह 18 को रंग कैसे देगी? जब तक डाइस पे नहीं आएगा अंक, उसके अनुसार उसका मल्टीपल ही हमें कागज़ पे रंगना है, पेंट करना है, ठीक है? तो हमारा 5 आएगा, तो 5 का हम रखेंगे, 5 रंगेंगे, 10 रंगेंगे, 15 रंगेंगे, अगर इस टाइप का नंबर लिखा हुआ है, तो उस अंक को रंगेंगे। लेकिन 18 को हम कैसे रंगेंगे? तो यह तो संभव है ही नहीं। अगर देखिए 7 को रंगा ही नहीं, तो 7 का मल्टीपल कैसे हो सकता है? 7 को रंगा ही नहीं या उसके उसको डाइस पे 7 आया ही नहीं, तो वह 7 को कैसे रंगेगा? इसलिए कहा जा रहा है कि 7, 5 और 2 तो होगा ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है? उसके डाइस पे कौन-सा अंक आया था? तो 3 आया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कहा जा रहा है अरबीना, एक नाम की अरबीना और अयान, 2 इसमें व्यक्ति है, एक अरबीना है और एक अयान है, एक अयान है। अरबीना और अयान ने ज़मीन पर एक वृत्त बनाने के लिए किल्ले और धागे का, किलों और धागों का यानी कि काँटी और का रस्सी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अरबीना ने 5 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली, 5 मीटर लंबी, कितनी लंबी? तो 5 मीटर लंबी रस्सी ली। रस्सी के दोनों सिरों पर कीलों को बाँध दिया, कीलों को क्या किया है? बाँध दिया है, यानी कि 2 काटी लिया है, ठीक है? और यह 5 से मीटर इसका क्या है? लंबाई है और यह काटी है, क्या है? यह काटी है और यह क्या किया गया है? बाँध दिया गया है, दोनों सिरों को बाँध दिया है, रस्सी और काँटे को दोनों सिरों को बाँध दिया गया है। अरबीना ने वृत्त का एक छोर जमीन में गाड़ा, यानी कि एगो काठी को फिक्स कर दिया। इसको मान लीजिए आप फिक्स कर दिया यानी कि हिला दिया गया है। जमीन पर गड गड्ढा और उससे पकड़े रही और दूसरा छोर अयान को वृत्त बनाने के लिए दिया। यानी कि इस छोर को अब वृत्त बनाने के लिए अयान को दिया गया, ठीक है? अयान को दिया गया। अयान ने अयान ने भी 3 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और रबीना की तरह ही एक वृत्त बनाया। अब 3 मीटर यह अयान 3 मीटर का जबकि यह रवीना है। यह कौन है? रवीना है। र और बीना, अरबीना है और बीना, अरीबीना, अरबीना, अरीबा, अरीबा है। अरीबा अयान ने भी 3 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और अरबीना की तरह एक वृत्त बनाया। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यानी कि देखिए, अब आपको यह बताना है कि वृत्त का सबसे पहले त्रिज्या आपको पता होगा तब तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल पाएँगे ना। वृत्त का आपको क्या पता होना चाहिए? क्षेत्रफल पता हो, क्षेत्रफल करें, त्रिज्या पता होगा तो आप क्या करेंगे? तब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यह इसका सेंटर हो गया, वृत्त का यह सेंटर हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक की परिधि तक की लंबाई जो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या अरीबा के लिए कितना है? अरीबा के लिए त्रिज्या 5 मीटर है, जबकि अयान के लिए 3 मीटर है। अयान के लिए 3 मीटर है। तो ये अरबीना यानी कि अरीबा के लिए कितना मीटर का क्षेत्रफल बनेगा? तो पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिभ कितना होता है? वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर यानी कि 22/7, 22/7 गुना पाई, पाई ही रख लेते हैं 22/7, पाई का मान 22/7 होता है तो पाई में ही रख लेते हैं। पाई हो जाएगा क्योंकि पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि आपको रेशियो ही बताना है और यहाँ पे 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। तो 25 पाई हम लिख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। किस चीज़ में? मीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हमारा क्षेत्रफल दिया गया है। यहाँ पे अरबीना के लिए भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो पाई का पाई में ही रखेंगे और यहाँ पे आर का 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई का 9 पाई हो जाएगा, 9 पाई मीटर स्क्वायर, 9 पाई मीटर स्क्वायर और अब कहा जा रहा है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो 25/9, 25 पाई 25 पाई बटा 9 पाई। अब यहाँ पे देखिए पाई से तो पाई खत्म हो जाएगा, 25/9 है, तो 25/9 ही इसका इस रेशियो हो जाएगा। 25/9 को हम 25 रेशियो 9 भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्यों होगा? काहे होगा? यह जानकारी आपको पता लग गई है, क्योंकि अरीबा नाम की जो लड़की है, वह 5 मीटर लंबी रस्सी का त्रिज्या बनाती है, यानी कि त्रिज्या 5 मीटर हो जाता है, जबकि अयान है वह 3 मीटर का बनाता है और दोनों का क्षेत्रफल होगा 25 पाई स्क्वायर और आयान का होगा कितना? 9 पाई मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका जब अनुपात कहा जाता है, तो अनुपात बड़का पहले वाला पहले, ऊपर में और जो बाद वाला होता है उसे नीचे में लिखते हैं, यानी कि कितना? 25/9 लिखेंगे। तो 25/9 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 रेशियो 9 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन स यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, 17 विद्यार्थी 17 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब राकेश को 3 स्थान चा 17 विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी कितना है? 17 है, यानी कि टोटल TOTAL टोटल बराबर 17 राकेश को 3 स्थान बाईं ओर से राकेश नाम का एक लड़का है जिससे क्या करता है? बाईं ओर से यानी कि इसे लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड से क्या होता है? तीसरा स्थान प्राप्त होता है। ओर से स्थानांतरित किया गया तो उसका स्थान बाईं ओर से 7वां बन जा गया है, 7वां बन गया। तीसरे स्थान पे पहले था लेकिन अब कितना हो गया? अब 7वां बन गया है, हो गया है। पंक्ति के दाएँ छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या थी? पहले की स्थिति क्या थी? तो यानी कि यह 3 से नहीं 7 से नहीं पूछा जा रहा है, 3 से निकालना है। तो राइट स्थिति आपको निकालना है। तो राइट स्थिति आपको निकालना है तो टोटल हमें पता है और लेफ्ट भी पता है। तो हम क्या करेंगे? राइट बराबर हम लोग करते हैं टोटल प्लस 1 ऐसे यह क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट तो 17 में 1 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। लेफ्ट घटा लेंगे यानी कि 3 घटा लेंगे तो 18 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 18 में से 3 जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 15 इसमें बिल्कुल सही आंसर कौन-सा है? देखिए 15 तो है नहीं यानी कि इससे कैलकुलेट नहीं किया यानी कि नेक्स्ट वाला 7 से कैलकुलेट किया। तो 7 से कैलकुलेट करेंगे तो 18 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 18 में से 7 जाएगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से 17 यहाँ पे 18 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 भी नहीं दिया हुआ है। 11 नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा? 11 ही होना चाहिए इसका बिल्कुल सही आंसर या 10 नहीं होगा। रैंकिंग का क्वेश्चन है और रैंकिंग में हम लोग इसी टाइप से प्लस 1 करते ही करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं, ठीक है? ऐसे अन्यथा इसका आंसर 10 होगा या तो 11 लेकिन ज़्यादातर रैंकिंग के बेसिस पे चलेंगे तो 11 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है 4 वर्ग इकाई के कागज के एक कोने 4 वर्ग इकाई के कागज के एक कोने से 1 वर्ग इकाई का टुकड़ा काट कर अलग किया जाता है। दिए के संदर्भ में इनमें से कौन-सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले वर्ग, तो वर्ग का कंडीशन क्या होता है? वर्ग का कंडीशन होता है कि चारों भुजा आपस में बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री का हो। चारों कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, ठीक है? यह हमारा है और यह कहा जा रहा है 4 सेंटीमीटर इसका क्या है? 4 सेंटीमीटर इसका कागज का इकाई है, यानी कि 4 वर्ग इकाई का कागज का एक कोने से 1 वर्ग इकाई का, यानी कि 1-1 वर्ग का, यहाँ से 1 वर्ग, यहाँ से 1 वर्ग काट लिया जाता है। 1-1 वर्ग काटा जाता है, तो 4 वर्ग है ही, 4 वर्ग का है यानी कि 4 सेंटीमीटर का पूरा वर्ग है ही, उसमें से 1-1 सेंटीमीटर का काट लिया जाता है, तो कितना होगा? एक वर्ग में एक साइड से कितना कटेगा? तो 4 को कट जाएगा यानी कि कितना बनेगा? 4-4 को बन जाएगा इस टाइप से। तो बचे हुए कागज का परिमाप वास्तविक कागज के परिमाप से अधिक है। बचे हुए कागज का क्षेत्रफल वास्तविक कागज के क्षेत्रफल से अधिक है। परिमाप में कोई बदलाव नहीं है। क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं है। तो सबसे पहले परिमाप और क्षेत्रफल, तो यह वर्ग बनाया गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? भुजा स्क्वायर। तो 4 का करेंगे तो भुजा स्क्वायर तो 4 चौका 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा और जो नायका बन रहा है वह 1 का बन रहा है, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो भुजा में तो बड़ा क्या है क्षेत्रफल में बदलाव तो हो ही रहा है, तो यह तो गलत हो जाएगा। परिमाप देख लेते हैं। अब थोड़ा-सा परिमाप देख लेते हैं, तो परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होता है। वर्ग का परिमाप कितना होता है? तो भुजा, 4 गुने भुजा। परिमाप हमारा बराबर होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा जब होता है तो क्या करेंगे? 4 गुना भुजा, तो 4 चौका 16 ये 16 हो गया और यहाँ पे जो नायका बन रहा है वह कितना है? 1-1 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो 1 सेंटीमीटर का बन रहा है तो 4 गुना 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे परिमाप में भी बदलाव हो रहा है यानी कि ये दोनों तो गलत है। ये दोनों क्या है? ऑप्शन नंबर 3 और 4 क्या है? आपस में गलत है, ठीक है? आगे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है बचे हुए कागज का परिमाप यानी कि 1 सेंटीमीटर का काट लिया गया। 1 सेंटीमीटर का काट कर छोटका वर्ग निकाल लिया गया। तो यहाँ पे बचा कितना? 3 सेंटीमीटर बचा इधर। इधर कितना देखिए, यहाँ से इस टाइप से आपको बनाया गया है। इस टाइप से आपका क्या किया गया है? बनाया गया है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर का आपका काट लिया गया है। तो क्या यह आप यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो कितना हो जाएगा? यह तो 3-3 सेंटीमीटर का हो गया, 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर। तो कितना हो जाएगा यह? 3 3 चौका एरिया में क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 3 का, तो 3 का भुजा स्क्वायर यानी कि 3 तिहाई 9। 9 हो जाएगा पहले वाले का, तो इसका 9 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है? और यहाँ पे जो नायका बनेगा यह कितना है? 1 सेंटीमीटर का बनेगा, तो वास्तविक क्षेत्रफल से अधिक है। तो वास्तविक क्षेत्रफल से अधिक कहाँ से है? पहले यह 4 का था, अब 3 का बन रहा है, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 अब 9 का बन रहा है, तो कम है ना? बचे हुए कागज का क्षेत्रफल वास्तविक कागज के क्षेत्रफल से अधिक है, बिल्कुल नहीं। यानी कि 3 ऑप्शन गलत, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा?
क्योंकि जब 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। इस टाइप से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है खेल दिवस के मौके पर नींबू पानी बनाया गया। नींबू पानी यानी कि मिश्रण बनाया गया, शरबत बोलते हैं और उसे 15 लीटर की बाल्टी में भर कर रखा गया। कितना लीटर बाल्टीन है? 15 लीटर का यह बाल्टीन है और इसका डेंसिटी यानी कि 15 लीटर है, ठीक है? 15 लीटर का यह बाल्टीन है। खिलाड़ियों को नींबू पानी बाँटने के लिए 2 तरह के गिलासों का प्रयोग किया गया है। गिलास कितने तरह का है? 2 तरह का है। एक लंबा है, एक छोटा है, एक बड़ा है। किसी तरह का 2 गिलास का प्रयोग किया गया है। कितने गिलास का? तो 2 तरह के गिलास का प्रयोग किया गया है। एक गिलास की क्षमता 10 मिलीलीटर यानी कि 10 एमएल है और दूसरे का 150 एमएल यानी कि छोटे वाले का 100 एमएल और बड़े वाले का 150 एमएल है। ठीक है? बड़े वाले का 150 एमएल और छोटे वाले का 100 एमएल है, ठीक है? यदि नींबू पानी को पूरा बाँट दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन-से गिलासों की संख्या का जोड़ा आने की संभावना नहीं है? आने की संभावना नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? आने की संभावना नहीं है। यानी कि यह 100 एमएल और 50 150 एमएल का कैलकुलेशन देखेंगे और 15 लीटर के बराबर आ जाएगा, तो वह हमारा आंसर नहीं होगा। जो नहीं आएगा, वही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए, यहाँ पे 60-60 डिब्बा बनाया गया, तो 60 यानी कि यहाँ पे 100 एमएल का जब 60 बनेगा तो 100 गुना 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। तो 6 60 करना है ना, 60 करना है तो 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6000 एमएल यानी कि 6 लीटर हो गया। तो इधर तो 6 लीटर हो गया। इधर भी हम 60 से गुना करेंगे तो 150 गुना 60 करेंगे तो 15 छक 90। 15 छक 90 हो जाएगा यानी कि 9000 लीटर। 9000 एमएल इधर हो गया यानी कि 9 लीटर ये हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया 9 लीटर और 6 लीटर कितना हो गया 6 लीटर और 9 लीटर 15 लीटर यानी कि ये तो इसके बराबर है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब कहा जा रहा है 15 जब आप 15 से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 15 से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 15 यहाँ पे हो जाएगा 15 गुना 100 15 गुना 100 करेंगे तो 1500 1.5 लीटर यह हो गया। यह 1.5 लीटर हो जाएगा 1.5 लीटर और अगला देखेंगे तो 90 गुना हमें 150 एमएल करना है 15 तो यहाँ पे हो जाएगा तो 15 15 छक 100 105 हो जाएगा 15 नवा 135 15 नवा कितना हो जाएगा 135 15 गुना 9 करेंगे तो 135 हो जाएगा 135 पे कितना जीरो 135 पे 2 जीरो यानी कि 13,500 तो यह 13 लीटर 13.5 लीटर हो जाएगा। यानी कि साढ़े 13 लीटर और 1.5 लीटर 15 लीटर तो हो ही गया। यानी कि ये भी आपका क्या है 15 लीटर के बराबर हो जा रहा है, तो यह भी आपका आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। हमें इसी टाइप से चेक करना होगा कौन-सा ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं है, कौन-सा नहीं? इस टाइप से हमें चेक करना होगा। तब यहाँ पे कहा जा रहा है 90 100 एमएल का 90 100 एमएल वाला, तो 100 से गुना करेंगे। इस टाइप से अब कहा जा रहा है 40 150 एमएल वाला 150 एमएल वाला तो यहाँ पे करेंगे तो 9000 एमएल हो गया। यानी कि 9000 एमएल यानी कि 9 लीटर, ठीक है? और यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो 6000 एमएल यानी कि 6 लीटर इधर हो गया। 6 लीटर इधर और 9 लीटर इधर, तो 15 लीटर तो हो गया, यानी कि ये भी आपका 15 लीटर हो जा रहा है, तो ये आपका आंसर होगा? कभी नहीं होगा। जो 15 लीटर के बराबर नहीं होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा ही होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, ठीक है? तो इस टाइप से आपका क्या है, चौथा नंबर ऑप्शन सही है, लेकिन थोड़ा-सा इसे भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 50 गुना 100 करेंगे, तो 50 गुना 100 करेंगे तो 5000 एमएल होगा। 5000 एमएल होगा यानी कि 5 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5000 लीटर हो जाए 5 लीटर हो जाएगा सॉरी और यहाँ पे कहा जाएगा 70 70 गुण गे एमएल 150 एमएल वाला क्या चाहिए हमें चाहिए। तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 15 छक 90 15 सत्ते 105 105 यानी कि 10,500 एमएल 10,500 एमएल हो जाएगा। 10,500 यानी कि 10 लीटर, साढ़े 10 लीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो साढ़े 10 लीटर और 5 लीटर साढ़े 15 लीटर हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना चाहिए हमें? 15 लीटर का ही धारिता है। तो यह कैसे हाँ, साढ़े 15 लीटर पानी हो जाएगा? कैसे शरबत निकलेगा? नहीं ना संभव है। तो इस टाइप से हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा क्योंकि यह संभव नहीं है। इस टाइप से आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग एक बार फिर से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। हर शनिवार कह रहा हूँ, हर सोमवार को संडे को सुबह 6-9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में बहुत सारे टेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन डिवाइस टेस्ट पे होते हैं, तो आज ही आप मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप से बेसिक क्लास
मैथ की जो सीटेट के लिए बेसिक क्लास होती है, आपको मैथ समझ में आना चाहिए, मैथ समझना आना चाहिए और 15 में 15 क्वेश्चन के आप सोल्व कर सकें कंटेंट के, तो किसी भी पेपर के लिए, पेपर 1, पेपर 2 के लिए आज ही प्ले स्टोर से डीवीएस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और आज ही आप कोर्स में एनरोल कर लेंगे। बहुत ही कम फीस में आपको कोर्स मिल जाएँगे और काफ़ी बेहतर कंटेंट के साथ मिलेंगे। साथ में टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, सभी कुछ मिलेंगे। तो आज ही आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा और बेसिक मैथ की क्लास में आप एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सिजू की बस सुबह साढ़े 6 बजे चलती है। सिजू नाम की एक लड़की है जो साढ़े 6 बजे उसकी बस चलती है। उसके घर से बस स्टॉप तक पहुँचने में 10 मिनट का टाइम लगता है। यह घर है और यहाँ से बस स्टॉप तक पहुँचने में स्टॉप है यानी कि बस स्टॉप है, यहाँ तक पहुँचने में 10 मिनट का टाइम लगता है। कितने मिनट का? तो 10 मिनट का टाइम लगता है। यात्रा करने के दिन से पहले 7 घंटे की नींद चाहिए। कितने घंटे की नींद चाहिए? 7 घंटे की नींद चाहिए। उठने के बाद उसे तैयार होने के लिए यानी कि नींद यानी कि स्लीप कितना ज़रूरी है? तो 7 घंटे का स्लीप चाहिए। उसके बाद तैयार होने के लिए यानी कि रेडी R-E-A-D-Y रेडी होने के लिए आधा घंटा यानी कि 30 मिनट का टाइम चाहिए। 30 मिनट का टाइम चाहिए। यदि वह बस स्टॉप समय से पहुँचना चाहता है तो उसे पिछले दिन कितने बजे सोने के लिए जाना चाहिए? कितने बजे जाना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट पहुँचने के लिए चाहिए, 30 मिनट रेडी होने के लिए चाहिए और 7 घंटे सोने के लिए चाहिए। तो टोटल टाइम आपका कितना हो जाएगा? 7 घंटा प्लस 10 मिनट प्लस 30 मिनट सभी को जोड़ लेंगे और इतना जितना भी टाइम आएगा 7 घंटा 40 मिनट आएगा। तो चा 7 घंटा 40 मिनट से पहले यह जाएगा सोने तो क्या हो जाएगा? अच्छे से सो जाएगा। यह हम टाइम घटाएँगे किस में से? तो 6 बजकर जो 40 मिनट टाइम हो रहा है, इसमें से 7 घंटा हमें 40 मिनट घटाना है, ठीक है? तो 40 में से 40 यानी कि खत्म हो गया और इधर 6 में से 7 घंटे घटाना है। यही 11 बजे देखिए, 12 के बाद तब ना 1 बजता है, तब 2 बजता है, तब 3, तब 4, तब 5, तब 6 इस टाइप से 11 के बाद 12 बजता है। तो यहाँ पे 11 बजे यह सोने व्यक्ति जाएगा तब क्या होगा? 11 बजे व्यक्ति सोने जाएगा तब क्या होगा? अच्छे से टाइमली पहुँच भी पाएगा, 7 घंटे का नींद भी उसका पूरा होगा और साथ में 30 मिनट रेडी भी हो सकता है और 10 मिनट में तैयार होके वहाँ पे पहुँच भी जाएगा। इसलिए इसे कितना मिनट चाहिए? तो इसे एक 11 बजे सोना निश्चित रूप से जाना चाहिए, तभी वह टाइमली पहुँच पाएगा, अन्यथा नहीं पहुँच पाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित पैटर्न को पढ़ना है। 9 गुना 9 प्लस 7 आपका कहा जा रहा है 88 है। 98 गुना 9 प्लस 6 बराबर 888 है। 98 987 गुना 9 प्लस 5 बराबर 88 8888 है। इस टाइप से यह सीरीज़ आगे बढ़ती चलती है और आपको पूछा जा रहा है कि इसका पैटर्न क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे 9 गुना 9 था, पहले में 9 गुना 9 था। उसके बाद 9 गुना 9 गुना 9 यानी कि एक-एक कम करते जा रहा है। तो एक प्रकार से हम कर ले 9 गुना 9 प्लस 7 करेंगे तो कितना होता है? तो 81 है प्लस 7 करेंगे तो 88 तो आता है। क्या 98 गुना 9 और प्लस 6 करेंगे तो क्या 888 आता है? अगर आएगा तो सही है। 98 गुना 9 प्लस 6 करेंगे तो 888 तो आता ही है। यानी कि यह गुना करके क्या करना है? हमें जोड़ देना है। तो आपसे पूछा जा रहा है 98 98 76 5 गुना 9 प्लस 3 तो इसको हमें गुना कर लेना है 98 76 गुना 9 प्लस 5 यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 88,000 88, 88, 90 इस टाइप से गुना कर लेंगे 88, 88, 90 किस में 88, 88, 90 88, 88, 90 यहाँ पे देखिए 5 नहीं जोड़ना है हमें कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है तो 3 जोड़ेंगे तो 88, 88 ही मिलेगा 88, 88 मिलेगा तो पूरा में 88 किस में 2, 4, 6 6 को यानी कि 88, 88, 88 इसी में मिल जाएगा ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है आगे बढ़ेंगे गुना करके हमें जोड़ देना है दूसरा कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन थोड़ा-सा हार्ड है लेकिन गुना करके जोड़ेंगे तो इसका बिल्कुल पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। और यह रीज़निंग का क्वेश्चन होता है नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है? मिसिंग नंबर या मल्टीपल नंबर सीरीज़ में ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन रीज़निंग में पूछे जाते हैं और बिहार एसएससी के लिए भी रीज़निंग का बैच एप्लीकेशन पे चल ही रहा है। तो अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन में भी एनरोल कर सकते हैं और अच्छे से रीज़निंग का भी तैयारी कर सकते हैं। देख ही रहे होंगे कि सीटेट में 1-2 क्वेश्चन आपका रीज़निंग से भी पूछा जा रहा है, नंबर सीरीज़ से रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हैं तो आज ही एनरोल कर लीजिएगा और बेहतर तैयारी भी कर लीजिएगा। आगे देखिए, नीचे दी गई तालिका में एक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहन दिए गए हैं। साइकिल विद्यार्थियों का 1/5 भाग है। निजी वाहन 1/4 भाग है, स्कूल बस 1/3 भाग है और पैदल 1/3 भाग है। यदि बची हुई यह सभी को जोड़ लीजिए और 1 में से घटा लीजिए। ये सभी को जोड़ लेंगे 1/5, 1/4, 1/3
और 1/5 ये सभी को पहले जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5-4 का एलसीएम 20 हो जाएगा, 5-4 का एलसीएम 20 हो जाएगा और 3 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, सीधा 60 एलसीएम लिख लेते हैं। 60 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 12 हो जाएगा। इस टाइप से सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 12 12-15 12 12-15 27, 27-20 47, 47 12 47 से 12 करेंगे तो 59 हो जाएगा। यानी कि 59 60 टोटल 60 विद्यार्थी रहा है और 60 में से 59 विद्यार्थी किसी न किसी माध्यम से जा रहा है। और 1 का मतलब 13 1 का मतलब 13 1 का मतलब 13 है, तो 60 का मतलब क्या है? तो कितने बच्चे स्कूल आने के लिए स्कूल बस का प्रयोग करते हैं? स्कूल बस का प्रयोग करते हैं। तो 1 का मतलब 13 है देखिए, यहाँ से कंपेयर करेंगे। 59 विद्यार्थी तो किसी न किसी माध्यम से जा आ रहा है, लेकिन 60 विद्यार्थी टोटल विद्यार्थी कितने से 60 थे, तो उसमें से 59 विद्यार्थी किसी न किसी माध्यम से जा आ रहा है, तो 1 विद्यार्थी मतलब 13 है। विद्यार्थी 1 का मतलब 13 तब स्कूल बस बच्चे स्कूल आने के लिए स्कूल बस का प्रयोग करते हैं, तो स्कूल बस का प्रयोग 1/3 भाग है, स्कूल बस का कितना प्रयोग करते हैं? 1/3 1/3 का मतलब है कि 13 का कितना? 1 का मतलब 13 तो 13 3 का मतलब कितना? 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 का मतलब हो जाएगा आपका कितना होगा पहले बताइए? 3 का मतलब 39 हो जाएगा। ये तो हम कितना पे माने थे? 1 पे मान के बनाए ना, 60 विद्यार्थी था जिस पे हम मानकर बनाए तो 39 आ रहा है। तो 39 क्या है? हम अपने से कोई भी नंबर मान सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? ऐसा कैलकुलेशन इसके लिए करना होगा जो 1/3 हो 1/3 हो यानी कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करे, ठीक है? 156, 280, 260 और 13 विद्यार्थी किसी माध्यम से आते हैं, तो शेष विद्यार्थी 1 में से हम घटा लेते हैं। 1 में से हम 59/60 घटा लेंगे तो 60 1/60 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/60 का मतलब 13 हो जाएगा शेष। बचे हुए 13 विद्यार्थी किसी अन्य वाहनों का प्रयोग करते हैं। अन्य विद्यार्थी जो बच्चे बच जा रहे हैं वह 13 विद्यार्थी है और अन्य माध्यम से प्रयोग करते हैं। तो कितने बच्चे स्कूल आने के लिए स्कूल बस का प्रयोग करते हैं? इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा? शेष बचा निकालना होगा, उसको कैलकुलेट कर लेना होगा और लास्ट में टोटल को गुना करके बस में जो संख्या आती है उसमें 1/3 से भाग कर देंगे, तो आपका बिल्कुल सही आंसर निकल जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप हमें आंसर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही था। हम लोग फिर मिलेंगे कल की नई वाली सेशन में, लेकिन उससे पहले आज ही डीवीएस मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो बेसिक मैथ की क्लास जो सीटेट के लिए चलती है एप्लीकेशन पे उस क्लास में आज ही आप एनरोल कर सकते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ-साथ बेस्ट कंटेंट के लिए भी आप डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में और हर संडे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक विभिन्न एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी टेस्ट सीरीज़ होती है, तो वो आप टेस्ट आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं और साथ में आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन-सा हमारा सेक्शन वीक है और कौन-सा सेक्शन हमारा मजबूत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग कल के सेशन में 8 बजे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।